लखन स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कस्तूरबा गांधी में जो ज़बरदस्त वैकेंसीज आई है, महिलाओं के लिए स्पेशल है। ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें जो वैकेंसीज आई है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पूरे झारखंड से ये वैकेंसी निकल करके आई है और 479 ये टोटल पद हैं इसमें। और झारखंड के सभी ज़िलों में जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उसके लिए चयन किया जाना है ना। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, कितना वेतनमान मिलेगा और ये आखिरी तिथि कब होगी, मीन्स कब तक आप आवेदन कर पाएंगे, आवेदन ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन करेंगे, आवेदन किसके नाम करेंगे, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद आरक्षित पद हैं, और इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन होना है, जिसमें सभी जो है केवल महिलाओं के लिए है। आप एक बात ध्यान से सुन लें, महिलाओं के लिए ये आरक्षित किया गया है। 11/6/2000 के आलोक में विभिन्न जिलों से प्राप्त कोटिवार रिक्त के आधार पर राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के अंतर्गत विभिन्न जिलों में संचालित 203 आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पूर्णतः अस्थायी, यह अस्थायी नहीं है, बिल्कुल अस्थायी नहीं है, अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य और ये महिलाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए निकाला गया है। और मैं बता दूं, इसमें जो अंतिम तिथि है वो 27 सितंबर है और ये 5 बजे तक जो है निबंधित डाक के द्वारा आप संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में दे सकेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। पहला जो है वो रांची डिस्ट्रिक्ट है। इसमें पूर्णकालीन शिक्षक जो है, शिक्षिका महिला भाषा के लिए 9 पद हैं। दूसरा है गणित के लिए, जिसमें 5 पद है, विज्ञान के लिए 5 पद है, सामाजिक विज्ञान के लिए 6 पद है, और कंप्यूटर ऑपरेटर यानी लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको कह सकते हैं हम लोग, उसके लिए 5 पद है। और रसोइया के लिए भी 3 है और चौकीदार के लिए भी 2 पद है। यानी टोटल जो है वो 35 वैकेंसीज है रांची डिस्ट्रिक्ट में। धनबाद में वैसे ही 10 वैकेंसीज हैं, है ना। उसके बाद आपका आ जाता है गिरिडीह, जिसमें भी 10 ही हैं। भाषा के लिए 2 चाहिए, गणित के लिए 5, विज्ञान के लिए 2, सामाजिक विज्ञान के लिए 1, कंप्यूटर ऑपरेटर और रसोइया और चौकीदार यहाँ पे इनकी वैकेंसीज नहीं है। और पूर्वी सिंहभूम में भी जो है भाषा के 5 शिक्षकों की जो है नियुक्ति की जानी है, गणित के 3, विज्ञान के 5, और यहाँ पे भी आपका रसोइया और कंप्यूटर के लिए नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे भी टोटल 23 है, टोटल 23 पद हैं। और पलामू में 44 पद हैं। सभी जिलों में हजारीबाग 33 है, पश्चिम सिंहभूम में आपका जो है 51 पद है, देवघर में भी ज़्यादा नहीं 14 पद हैं। भाषा के लिए 4, गणित के लिए 4 और विज्ञान के लिए 4 है, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 है, कंप्यूटर ऑपरेटर 1 है, रसोइया और चौकीदार का यहाँ वैकेंसीज नहीं है। और गढ़वा देखते हैं। गढ़वा में भी आपका जो है 28 पद यानी वैकेंसीज है। दुमका डिस्ट्रिक्ट में 22 वैकेंसीज हैं। आपका गोड्डा 14, उसके बाद साहिबगंज में भी 15 है, सराय केला खरसावां यहाँ पे भी 15 है। चतरा डिस्ट्रिक्ट में भी आपका ये जिलेवार वैकेंसीज दी गई है। ऐसा नहीं अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में कर दिए तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी एक ज़िले में या संबंधित ज़िले में भी आप कर पाएंगे। और आपका गुमला में है 31, रामगढ़ में है 15, पाकुड़ में है 14, जामताड़ा में है 12, लातेहार में है 15 है, और कोडरमा में भी आपका जो 8 है, और सिमडेगा यहाँ पे भी 16 है, खूंटी यहाँ पे 9 है, लोहरदगा में भी आपका 10 पद है। और राज्य में टोटल जो है वो
479 पद है, 479 पद है जिस पे वैकेंसीज आई है। और ये जो है आप डाक द्वारा इसको ऑफलाइन फॉर्म जमा कर पाएंगे। संबंधित जिला के जो जिला शिक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। और ये कब तक आप कर पाएंगे? 27 सितंबर को शाम 5 बजे तक, है ना। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, है ना। किसी मान्यता प्राप्त से बोर्ड से विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं न्यूनतम 50% आना चाहिए, यानी स्नातक होना चाहिए। इन लोगों के लिए जो वेतनमान होगा वो 10,000 होगा। और प्रत्येक 3 साल अगर आप 3 साल तक अच्छा काम करते हैं तो 50% की वृद्धि हो सकती है। और के साथ यह प्रतिमाह 15,000 प्रदान की जाएगी, है ना, यानी 15,000 तक आपको मिलेगा। लेकिन पहले जो 3 साल हैं वो आपको 10-10 हज़ार करके ही मिलेगा, है ना। मान्यता प्राप्त जो है प्रतिष्ठान से, यानी कॉलेज से आपको बीएड होना चाहिए, है ना। पहला तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उससे 50% कम से कम। और अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो उनके लिए 5% की छूट दी जाएगी। शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी टेट 6 to 8 आपको पास होना होगा, तभी आप कर पाएंगे, है ना। और इसमें अगर एक चीज़ है कि प्रत्येक वर्ष आपका जो वेतन है 250 रुपया की वार्षिक जो वृद्धि की जाएगी, है ना। लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी जो क्या कहते हैं शैक्षणिक योग्यता है वो मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आपको कॉमर्स में बीए बीकॉम प्रतिष्ठान में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा, है ना। कंप्यूटर कोर्स आपका पूरा होना चाहिए, डीसीए या उसके समकक्ष जो भी परीक्षा हो। कार्य अनुभव होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर वर्क की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, मतलब इसमें पुरुष जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इन लोगों को जो वेतन मिलेगा वो 7,500 होगा। 7,500 अगर 3 साल तक आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी भी 50% जो है वृद्धि की जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगा? 11,250 रुपये आपका वेतन हो जाएगा। और प्रत्येक साल जैसे उसमें था, इसमें भी प्रत्येक साल 150 रुपया वृद्धि की जाएगी। और जो रसोईया है उसको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, है ना। किसी चर्म रोग या किसी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है इसका जो वेतन होगा वो 5,000 होगा। और 3 साल तक आप अच्छे काम करते हैं तो 50% आपकी भी वृद्धि की जाएगी, मतलब आपको 7,500 रुपया दिया जाएगा, है ना। चौकीदार के रूप में कार्य करने में सक्षम अभ्यर्थी, चयन से संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, यानी भूतपूर्व महिला सैनिक या केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस बल से सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों की प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई ऐसे हैं तो आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी है कि आपका 150 रुपया जो है प्रत्येक वर्ष जो है वृद्धि किया जाएगा। चयन सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, यह स्पष्ट बता दिया गया पहले ही। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए भाई लोग, आप लोगों को आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हो, आपकी सिस्टर हो, है ना, भाभी हो, आपके परिवार में कोई हो तो लेडीज़ को ही आप जो है फॉर्म फिलअप कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैक्सिमम जो एज होगा वो 35 साल होगा, यानी जो जनरल कैटेगरीज़ के लिए है ना। BC2 BC1 के लिए 38 साल होगा अधिकतम, और जो बैकवर्ड क्लास के लिए उसके 37 साल, SC ST के लिए 40 साल अधिकतम आयु होगा। और न्यूनतम आयु जो होगा वो 21 साल होगा। न्यूनतम आयु जो होगा 21 साल होगा। और अनुभवी महिलाएं, एक्स सर्विसमैन अपने कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु में सीमा छूट पा सकते हैं, है ना। मैंने पहले ही बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो आपका क्या होगा? 27 सितंबर को होगा। और आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो जो है 1/8/2021 के आधार पर किया जाएगा। इसलिए
जो भी हैं, अगर कोई आपके अगल बगल में है उनको बताएं जो फॉर्म फिलअप कर सकें और उनको एक अच्छी नौकरी मिल सके। आपको आवेदन के साथ क्या क्या देना है आप वो भी देख लें। 23x10 सेंटीमीटर का स्वपत्र लिखा हुआ यानी 2 लिफाफा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो भी आपने अगर सीटेट या स्टेट टैट पास किया है तो उसको भी आप साथ में देंगे। जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वाभिप्रमाणित, यानी सब में जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है। झारखंड राज्य के समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र मीन्स आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है जहां चयनित विद्यार्थी को विद्यालय में ही रहना अनिवार्य होगा। समझ लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको किसी कस्तूरबा विद्यालय में ही रहना पड़ेगा, ये चीज़ आप जान लीजिए, है ना। और चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिनसे उनको भी इस तरह की न्यूज़ या नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।